everyone, welcome back to Being Technical. यूपीपीएससी का जो कंप्यूटर लेक्चरर का एग्ज़ाम होगा हमारा, उसके बारे में देखते हैं कि एक हमने प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर लिया है जो आपका था असिस्टेंट टीचर सब्जेक्ट कंप्यूटर और यूपीपीएससी का 2018 का है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि वो क्वेश्चंस का क्वेश्चन का जो क्या कहते हैं लेवल क्या होगा, वो हम पता लगा सकते हैं। लेकिन सॉल्व कर कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले तो यही होता है कि हमें ये पता लग जाता है कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। फिर हमें ये पता लग जाता है कि किस किस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और फिर हमें ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन का लेवल कितना है। क्योंकि मुझे जैसा कि इसको देखने से लग रहा है क्वेश्चन का लेवल जो है वो गेट वाला बिल्कुल उसका लेवल है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े इजी हैं, लेकिन बाकी जो लेवल है वो पूरा गेट वाला लेवल है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस है और हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने चाहिए, इससे हमें हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी सीधा आंसर हम देखेंगे नहीं, पहले हम खुद कोशिश करेंगे कि क्या हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। सीधा आंसर पे नहीं जाएंगे, देखते हैं कुछ ट्रिक्स और कुछ तुक्के भी काम कर सकते हैं अगर हमारे। क्योंकि देखिए डायरेक्ट तुक्का तो लगाना चाहिए नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ना कुछ आंसर्स को जो भी मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए होते हैं तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, जैसे अगर 4 ऑप्शन है, अगर आपने 2 कैंसिल आउट कर दिए अपनी नॉलेज से, तो आपके पास क्या है 50% कवरेज है। तो आप उसमें 50% में अगर तुक्का लगा रहे हो तो दैट इज़ अ ग्रेट चॉइस ना, उसमें वर्क कर जाता है तुक्का। अदरवाइज ऐसा नहीं कि अगर चारों के चारों ऑप्शन आपको पता नहीं, क्वेश्चन आपको पता नहीं और आपने तुक्का लगा दिया, तब ये वर्क नहीं करता है। तो तुक्का लगाने की भी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो तभी ये वर्क कर सकता है। ठीक है, सो फिलहाल देखते हैं, नहीं समझ आएगा तो आंसर देखेंगे, और तब भी नहीं समझ आएगा तो सर्च कर लेंगे। राइट, सो सबसे पहले है मल्टी पार्टाइट वायरस। सो मल्टी पार्टाइट वायरस वो होते हैं जो वायरस हमारे मल्टी से समझ आ रहा है कि कई कई तरीके से या मल्टीपल पार्ट्स में जो वायरस होते हैं। एक तो हमारा जैसे हमारा कंप्यूटर बूट होता है तो बूट सेक्टर में भी ये वायरस रहता है, और प्रोग्राम में भी ये वायरस आ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मी लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। देखते हैं आंसर। सो यस, द ऑप्शन इज लास्ट वन। राइट, अब 32। आप भी पहले अपने आप से सारे ऑप्शन जो है पहले पढ़ लेना, फिर अपने अकॉर्डिंग पॉज कर लेना चाहे वीडियो को, तब आंसर देना। राइट, द मेन पर्पस ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। सो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का मेन पर्पस क्या था? सो इसका मेन पर्पस क्या होगा? प्रोटेक्ट पर्सनल प्राइवेसी, प्रिवेंट वायरसेस, इंक्रीज सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आई थिंक सी हो सकता है, सी और आइदर ए, इनमें से हो सकता है। Okay, A. A is the answer of this. Protect personal privacy. Okay. And the 33. Data encryption standard. देखो encryption का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी डेटा हम भेजते हैं तो उसको क्या है, वो encrypted फॉर्म में हमारा डेटा जाता है। मतलब जिससे अगर कोई हैकर भी उसको हैक करना चाहे तो उसमें एक कोडिंग लगी हुई होगी जिसके बेसिस पे उसको मतलब हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो जिससे कोई भी हैकर उसको हैक ना कर सके, इसलिए एनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा जाता है। जैसे अभी व्हाट्सएप में भी एक नया फीचर था कि प्राइवेसी को लेकर के प्रॉब्लम आ रही थी। वो कुछ हमसे वैलिडे अपनी ये जो पॉलिसी को एक्सेप्ट कराना चाह रहे हैं, वो आपके पास पेज आता भी है हर बार जब भी आप व्हाट्सएप ऑन करते हैं, तब तक अगर आप उसको यस नहीं कर देते। तो उसमें यही था कि हाँ, हमारी जो प्राइवेट जो हमारी पर्सनल चीज़ें वो उसमें वायरल हो सकती हैं या उनको हैक कर सकता है कोई। तो इसी तरीके से क्या होता है कि वो एनक्रिप्टेड मैसेज आते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से उनके पीछे क्या होता है कि जैसे वहाँ पे अगर कोई वर्ड है तो उसका मतलब वो नहीं होगा, उसमें कुछ कोडिंग हो रखी होगी। जैसे क्या होता है, जैसे 1 है तो हमने उसकी जगह भेजा है 4, तो उसमें हर एक नंबर में हम जैसे +3 करके भेज रहे हैं। राइट, तो वो सिर्फ उसको पता होगा जिसको हम भेज रहे हैं। राइट, तो वहाँ जा कर के वो डिकोड होता है। तो इसमें क्या होता है, व्हाट इज़ डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड? तो ब्लॉक साइफर होगा इसका आंसर। आई थिंक ब्लॉक साइफर जो होता है वो होता है। राइट, सो अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्टीलिंग ऑफ आइडियाज़ और स्टीलिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ अदर्स। अगर आपने किसी की भी आइडिया या क्रिएशन को अगर आपने चुरा लिया है तो उसको क्या कहेंगे?
तो इसके लिए टर्म यूज़ होता है प्लेजियरिज्म। ओके, ए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल में बी यूज फॉर एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब, ये तो आप सभी जानते होंगे, इसमें तो HTTP का ही यूज़ होता है। ओके, फिर आपका है 36 वेब पेजेस आर क्रिएटेड इन अ लैंग्वेज, ऑब्वियसली HTML में क्रिएट होते हैं वेब पेजेस, ये बाकी सब तो प्रोटोकॉल है, तो बाकी सब तो कैंसिल आउट हो गए, सो आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड डोमेन नेम, सो सारे ही वैलिड हैं, .com भी यूज होता है, .gov, .net भी, सो ऑल ऑफ द MIME इसका होता है मल्टीपर्पज़ इंफॉर्मेशन मेन एक्सटेंशन, मेन एक्सटेंशन कहीं है, मेन एक्सटेंशन सिर्फ लास्ट में है, राइट, तो इसमें इसका होगा डी। नहीं, इसमें है सी, अच्छा, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ओके, आई वॉज रॉन्ग। सो URL stands for uniform resource locator, yes, the answer is C. अब है टू जम्प फ्रॉम वन पेज टू द अनदर पेज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड, ऑब्वियसली href को हम यूज़ करते हैं, href यूज़ होता है लिंक क्रिएट करने के लिए। ए, ओके, व्हाट इज द डिफॉल्ट टाइम इन मिनट्स व्हेन अ पेज सेशन एंड्स एंड इफ यूजर डज नॉट रिफ्रेश और रिक्वेस्ट पेज, अच्छा, जब तक पेज सेशन चलता है हमारा 20 मिनट। ओके, नेक्स्ट है हमारा सर्च इंजन इज यूज फॉर, कोई भी डॉक्यूमेंट सर्च करना हो, हाँ, तब हम इसको यूज़ करते हैं, राइट, ए सही है हमारा। ऑन विच टाइप ऑफ स्विचिंग डज द इंटरनेट वर्क, जो स्विचिंग होती है वो क्या है, जो हमारा डेटा जाता है ना वो पैकेट्स की फॉर्म में जाता है, सो इट इज़ या राइट ऑप्शन। व्हाट इज रिलेटेड टू एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, देखो अभी तक जो क्वेश्चन थे ना उनका लेवल इजी था या मॉडरेट था, अभी जो आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें हार्ड आएंगे क्वेश्चन। व्हाट इज रिलेटेड टू एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, सो ये तो सारी हो सकती हैं, टेक्निकल प्लानिंग भी करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते हैं। ओके, सो इसमें है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डिजिटल सिग्नल, देखो डिजिटल सिग्नल को भेजने के लिए हम करते हैं फॉर ट्रांसमिटिंग, ओके, इसको देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो हम अपने साइड ही कर लेते हैं, लेकिन भेजने के लिए हम करते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, ओके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, रिसोर्स शेयरिंग, हाँ शेयर कर सकते हैं, इम्प्रूविंग रिलायबिलिटी अवेलेबिलिटी, राइट, इनहेंसिंग परफॉर्मेंस, ऑल ऑफ द अबव होगा, बस, ओके। अ नेटवर्क स्प्रेडिंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, सो लैन तो लोकल एरिया के, अगर हम डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन के लिए कहें तो वैन होना चाहिए, ओके, वी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोकन बेस्ड प्रोटोकॉल, तो टोकन बेस्ड तो दोनों में ही होता है, CSM में भी और स्लॉटेड रिंग में भी। देखो इसमें ये है कि अगर आपको ये नहीं पता है CSM में या स्लॉटेड रिंग क्या है, तो इसको आप जाकर के, इसका मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, तो इसको जाकर के ना अलग से भी पढ़ लो एक बार, क्योंकि किसी भी तरीके से इन टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें सिर्फ टॉपिक, हम क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना, ये भी देखना है कि कौन कौन से टॉपिक किस में कवर किए गए हैं, राइट, तो उस पर जाकर के आप ये देख लो कि ये वाले टॉपिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी, राइट। द नंबर ऑफ लेयर्स इन ISO एंड OSI मॉडल, OSI मॉडल और ISO मॉडल ये होता है, जैसे एक सेंडर होता है, रिसीवर होता है, तो उसमें हम जब भी जैसे मैसेज हम किसी को करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल्स और क्या क्या लेयर फॉलो होती है, कि जैसे हमने अपने साइट पर एप्लीकेशन लेयर, फिर आपका जब हम उसके सेंडर तक जब तक वो रिसीव नहीं कर लेता, ठीक है, इसमें आपका जो केबल्स बिछी हुई हैं वो भी वर्क करती हैं, वाईफाई के थ्रू भी वर्क करता है, ठीक है, तो वायरलेस और वायर के साथ भी हो सकता है, तो इसमें बहुत सारी लेयर्स वर्क करती हैं, तो इसमें 7 लेयर्स वर्क करती हैं, तो इसको जाकर के ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से किसी भी लेयर से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, द आंसर इज बी। इन फॉलोइंग द पेयर ऑफ OSI लेयर सब लेयर देयर फंक्शनैलिटी द इनकरेक्ट पेयर, देखो आ गया क्वेश्चन, इनकरेक्ट पेयर कौन सा है भाई, नेटवर्क लेयर में राउटिंग होती है, सही है, डेटा लिंक लेयर में बिट सिंक्रोनाइजेशन, ये देखना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर में एंड टू एंड कम्युनिकेशन, नहीं ये गलत लग रहा है,
बी गलत है। ओके, डेटा लिंक लेयर एंड बिट सिंक्रोनाइजेशन। ओके, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ओएसआई मॉडल भी बहुत अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। सेकंड पेज को और देख लेते हैं, दो पेज कवर करेंगे इस वीडियो में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लोज। ओके, तो अब आ गए हमारे हार्ड वाले क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट। ओहो, लाइट हैज गॉन। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, 7 बिट और एक पैरिटी बिट है, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ सेकेंड? 19.2। और देखो, एक स्टार्ट बिट है, एक स्टॉप बिट है, तो इसमें क्या 7 और एक पैरिटी बिट, तो 8 बिट तो ये हो गई, और 2 बिट ये चाहिए, 1 एक स्टार्ट बिट एक स्टॉप बिट। तो 19.2 में इंटू 10 कर दो। ठीक है, तो 1 kbps को जाने के लिए कितने चाहिए, 10 बिट चाहिए, तो 19.2 को जाने के लिए क्या चाहिए, 19.2 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 1920। सो द राइट आंसर इज सी। ओके, in which layer of network architecture the secured socket layer is used for? ये किस में, SSL किस में यूज़ होता है, सेशन लेयर। ओके, ये होता है प्रेजेंटेशन लेयर में। भाई लेयर हमने नहीं पढ़ी है, लेयर को हमें अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमने देख लिए हैं। तो आप भी लेयर वाले क्वेश्चंस, जो भी आपका OSI मॉडल है 7 लेयर्स को अच्छे से पढ़ लेना, उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, सारी चीज़ें। द एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP इज़ यूज फॉर, ये तो मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, तो लास्ट वन होना चाहिए, राइट, डी। द नंबर ऑफ क्रॉस पॉइंट नीडेड फॉर 10 लाइन्स इन अ क्रॉस पॉइंट स्विच which is full duplex in nature and there is no self connection? इसका आंसर होना चाहिए, इसको एक बार हम चेक करेंगे, अगर तो चेक करने पर इसका आंसर क्या आता है वो देखते हैं। ठीक है, देखो ये एग्ज़ाम, ये आपका गेट लेवल का क्वेश्चन है। सो इसका आंसर है 45। अब आंसर 45 क्यों है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला यूज़ होता है n(n-1/2), तो इससे क्या आ रहा है 45 आ रहा है इससे आंसर। अब नेक्स्ट है आपका इन हफमैन कोडिंग, ए की प्रोबेबिलिटी B, C एंड D, E, E। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ऑल द सिम्बल्स टुगेदर। ठीक है, तो A, B, C, D एंड E को आप उसमें कैसे लिख सकते हो, आपका जो बाइनरी फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। ये भी गेट लेवल का क्वेश्चन है, गेट ओवरफ्लो पे इसको मैंने चेक किया था। सो देखो, A को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 1 से, इस तरीके से इसका कोई डायग्राम रहेगा आपका। ठीक है, तो ये इनको अगर हम काउंट करेंगे तो कितनी आ रही है, 12 आ रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए 12। वीडियो को पॉज करके एक बार समझ भी लेना, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसको अपने आप से भी सर्च कर लेना आप लोग भी। 12। ओके, X.21 इज अ, ये तो मेरे को भी नहीं पता ये क्या है। A network access standard for connecting stations to a circuit switch network. Okay. Which type of support TFTP is available from third parties but is not included in Windows NT? So it is a server kind of, as servers. Okay, B. Right. So next है two main types of internet based B2B commerce are. इसका भी नहीं पता मेरे को, आई थिंक सी हो सकता है, डी है, EDI एंड प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क। ओके, अब ये भी देखना पड़ेगा कि क्या होता है B2B कॉमर्स। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना है ये क्या होता है। द मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर डिसाइड इन विच ऑफ द OSI मॉडल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर तो इसमें होती है हमारी, जो आपका लास्ट होता है, ये होता है आपका डेटा लिंक लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम, तो इसमें टावर ऑफ हेनोई जो है वो आपकी बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन ट्रेवर्सिंग अ गिवन ग्राफ बाय ब्रेथ फर्स्ट सर्च।
डी क्यू। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम डिजाइन इज यूज्ड फॉर क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। क्विक सॉर्ट में तो डिवाइड एंड कन्क्यूर वर्क करती है, तो डिवाइड एंड कन्क्यूर होना चाहिए। अब आता है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। देखो 3 तो इसमें कॉलम है और 2 है रो, तो 3 6 9 एक लाइन में आएगा, नीचे आएगा 12 15 18। अब नम प्लस 1 1, तो ये ऐसे वर्क करेगा @num, सॉरी जो आपका एम्परसेंड वाला साइन होता है, एंड नम प्लस 1, तो ये हो गया 0 + 1, तो इसका मतलब सेकेंड लेयर को पॉइंट आउट करेगा ये। तो सेकेंड लेयर में 1 1 1 1 पर क्या आएगा, 15 आएगा। देखो 3 6 9 तो पहली रो में होगा, फिर नीचे की रो में क्या होगा 12 15 18, तो 1 1 लोकेशन किसकी होगी 15 की। और नम प्लस 2 ये भी इंटरनली इसके जैसे ही वर्क करेगा, इस पर क्या वैल्यू होगी, ये अंदर वर्क करेगा नम प्लस 1 करके, तो इसमें 15 15 आंसर होना चाहिए हमारा सी। ओके, फॉर मर्जिंग टू सॉर्टेड लिस्ट ऑफ साइज m एंड a इनटू अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ साइज m + n। देखो क्योंकि m जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसमें n को और मर्ज करना है, फिर उनको सॉर्टेड बनाना है, तो m + n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, ठीक है। सिर्फ हमको जो m इटरेशंस है वो सीधा लिखने पड़ेंगे और फिर n। ओके, डी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनफिक्स एक्सप्रेशन। सो इसमें इसका आंसर जो है ये तो कैलकुलेट करके पता करना पड़ेगा, ठीक है, ये मैंने सर्च किया था। सो इसको देखते हैं, एक मिनट, ये है ना a + b + c/d, तो इसका जो प्रीफिक्स है ये है डिवाइड मल्टीप्लाई a + b c d। सो इसका आंसर ये होना चाहिए हाँ ए आंसर होना चाहिए इसका। अब इसमें आंसर है डी। सो मेरे अकॉर्डिंग ए ही इसका आंसर होना चाहिए, मैंने भी अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया था। तो आप एक बारी क्या है इसको चेक कर लेना आप भी, और मुझे बताना कि इनका आंसर गलत है क्या ये। अब B ट्री इज ऑफ ऑर्डर P एंड कंसिस्ट ऑफ n कीज, तो इसके लिए तो फॉर्मूला होता है, जो ऑर्डर होता है उसको बाय 2 कर देते हैं और कीज को लिख देते हैं, जो भी कीज होती हैं। सो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नन ऑफ दीज इसमें होना चाहिए था। अब इसमें क्या आंसर बी है, पर इनका आंसर गलत है, मैं आपको दिखा सकती हूँ, एक मिनट। गेट ओवरफ्लो का है ये, और इसमें क्या देखो, इसके लिए फॉर्मूला ये होता है, अगर ऑर्डर है आपका m और n कीज वैल्यू है, तो देखो m/2 और n ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें से तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो ये भी इनका गलत लग रहा है मेरे को। आपकी क्या राय है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब ये द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन विद सिंगल डिजिट ऑपरेंड इज इवेल्युएटेड यूजिंग अ स्टैक, तो इसको तो डायरेक्ट इवेल्युएट कर देते हैं। पोस्टफिक्स में क्या होता है कि आपका जो भी ऑपरेंड होता है वो लास्ट में चला जाता है। तो देखो सबसे पहले तो ये एक्सपोनेंशियल है आपका, तो 2 को अगर हम एक्सपोनेंश करेंगे 2⁻³ तो क्या आ जाएगा 8, और फिर 8/8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और फिर जैसे ही हम इस पर आएंगे मल्टीप्लाई वाले साइन को रिजॉल्व करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, इससे पहले 2 ऑपरेंड है तो 3 × 2 तो क्या आ जाएगा 6। तो अब जैसे ही हम इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या हो गया 1 6 प्लस, तो इसमें आना चाहिए 6 और 1, राइट। अब आपका हैश फंक्शन, तो हैश फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करना है कि जो भी की दी हुई है और मोड 7 में क्या होता है कि हम डिवाइड करते हैं और फिर चेक करते हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो 7 को अगर हम ये इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 × 5 = 35, और ये 2 बचेगा यहाँ पे, तो ठीक है। ओके, ये 2 है। ओके, अब इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा 3, और इसमें बचेगा 2, इसमें बचेगा 6। अब इसमें 6 बचेगा, ये सबसे ज़्यादा बच रहा है, तो अगर असेंडिंग ऑर्डर लगेंगे तो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। अभी 2 3 2 3 ऐसे चल रहे हैं। 98 में अगर हम देखें इसमें 0 बचेगा, ठीक है, ये शुरू में चला जाएगा। ओके, और जैसे ही हम 11 को करेंगे तो इसमें 4 बचेगा। तो अभी तक हमारे पास है, सबसे एंड में तो आएगा 6 वाला जो है 48, और 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4, तो ये आएगा सेकेंड लास्ट, और आप 56, तो इसमें भी 0 आएगा, ठीक है।
अब इसने कहा है कि 0 to 6 तक इनकी इंडेक्सिंग करनी है, ऐसे इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो लोकेशन क्या होगी 11 की। तो देखो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ये, राइट। और आपका जो 11 है वो लास्ट से सेकंड है, तो किस पे आएगा, 5th पोजीशन पे आएगा, ठीक है। अब है आपका द कॉन्केटिनेशन ऑफ टू लिस्ट इज टू बी परफॉर्म्ड इन ओवन टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट कुड बी यूज। हमें सिर्फ ओवन टाइम लगाना है, कॉन्केटिनेशन ऑफ टू लिस्ट करना है, तो आप सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट हमने यूज़ की थी जिसमें हम सबसे कम टाइम लग रहा था, ये यूज़ कर सकते हैं, सी, ओके। अब है आपका मैच करनी है लिस्ट को, ओके। सो डिवाइड एंड कन्क्वायर कौन सी है, मेरे हिसाब से क्विक सॉर्ट है। तो पहले तो देखो बी पे फोर्थ कौन कौन सा है, तो ठीक है, बी पे 4 किसका आ रहा है, ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में, तो बाकी के 2 ऑप्शन तो कैंसिल कर दो, ठीक है। अब इनमें से कोई सा एक होगा, ठीक है, इसका बी आंसर है। जो ए है उसका थर्ड, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, ये डायनामिक प्रॉब्लम, ठीक है। जो सी है उसका वन मिनिमम वेटेज स्पैनिंग ट्री, ये ग्रीडी प्रॉब्लम है। एंड जो डी है उसका 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, राइट, ओके। सो हमने 2 पेजेस कंप्लीट कर लिए हैं। सो आपको कुछ मतलब आपको ऐसा लगा हो कि कोई सा आंसर सही नहीं है, तो आप उसको बता सकते हैं। इसमें से हमें मेन चीज़ इसमें ग्रैब करने की ये है कि इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और हमें ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर हम यूपी पीएससी टेक्निकल लेक्चरार का एग्ज़ाम हमने फॉर्म फिल किया और हम कंप्यूटर साइंस वाले हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए इसको इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हो, साथ ही साथ इसमें से टॉपिक भी सर्च कर सकते हो। So this is for now. Thank you. Thanks for watching. If you like the video, please subscribe to the channel.